हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है? हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का, एंड साथ ही हमें वेरीफाई करना है कि इनका जो एलसीएम और एचसीएफ इनकी हम प्रोडक्ट करें तो वो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आए। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन हमसे 2016 में पूछा गया था। सो देखिए, इन नंबर्स के हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फैक्टर ट्री मेथड भी यूज करते हैं या फिर डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। 306 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, फैक्टर ट्री मेथड यूज करते हैं तो हम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17 इंटू 18। 17 इंटू 18 हमारे पास 306 होता है। ठीक है, अब देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, इसके तो हमारे पास आगे प्राइम फैक्टर निकल के नहीं आएंगे। 18 के क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2 इंटू 9, देन 9 के हो जाएंगे हमारे 3 एंड 3। सो देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए हैं? 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम 306 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं निकल के, वो क्या आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। एंड ऐसे ही हम 657 के भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 73, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 इंटू 73। अब देखिए, हमें पहले तो हम एच से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एफ में हमें क्या करना होता है? सिर्फ हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है? 3 है, एंड इस कॉमन फैक्टर में हमें अब लोवेस्ट पावर किसकी है? देखिए लोवेस्ट पावर यहाँ पे 3 की पावर 2 दोनों में ही है, तो 3 की पावर 2 जो है इसका एचसीएफ हो गया है। दैट मीन्स 3 की पावर 2 को हम 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 आर 9, तो 9 इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एंड सेम हम यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम एलसीएम में हमें कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों प्राइम फैक्टर्स को लेके चलना है। कॉमन में हम ये देखना है कि जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे, एंड नॉन कॉमन भी लेंगे हम। ठीक है, अब कॉमन यहाँ पे 3 है, एंड 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, इंटू 2 इंटू 17 इंटू 73। ये जो हमारा एलसीएम हो गया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,338। ठीक है, अब हमें शो करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम क्या आया था हमारे पास? 22,338 इंटू एचसीएफ हमारे पास 9 आया था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स के आप प्रोडक्ट करिए। 306 इंटू 657। अब यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,01,042। ठीक है, एंड जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी हमारे पास यही आएगा 2,01,042। तो देखिए, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हो गई हैं। हमने इसको प्रूव कर दिया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल है? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 255 एंड 867 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें इन दोनों को क्या निकालना है? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और यूज क्या करना है हमें? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2014 में जो है पूछा गया था। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स में से देखिए, हमारे पास 867 जो है वो बिगर है 255 से। दैट मीन्स हमें क्या करना है? यहाँ पे 867 को डिवाइड कर देना है किससे? 255 से। अब यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो देखिए ये 3 पे जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 765, एंड देन यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 0 एंड 1। अब देखिए 102 रिमाइंडर आया है हमारा, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं है। सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डिविडेंड किसके इक्वल होता है हमारा, यानी कि 867 किसके इक्वल आ गया? डिवाइजर, यानी कि 255 इंटू कोशेंट जो कि हमारा 3 है, प्लस रिमाइंडर के इक्वल। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हम अगेन क्या करेंगे? यहाँ पे हम ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर ले लेंगे, एंड जो हमारा डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड ले लेंगे। एंड डिवाइजर हमारा 255 था, तो इसको हमने यहाँ पे डिविडेंड ले लिया। अब देखिए ये अगेन किस पे जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 2 पे जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 102 इंटू 2 कितना होता है? 204, एंड रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 51 आ जाएगा।
अब अगेन हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड दैट मीन्स 255 किसके इक्वल रहेगा, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि डिवाइज़र हमारा 102 है, कोशेंट 2 है एंड रिमाइंडर हमारा 51 है। अब यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है, सो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 102 को डिवाइड करेंगे किससे, 51 से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को हम डिविडेंड ले लेते हैं, रिमाइंडर को डिवाइज़र ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जाएगा हमारा 2 पे एंड 51 इंटू 2 हमारा 102 होता है एंड ये कट होके हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 102 किसके इक्वल आया हमारा, 51 इंटू 2 प्लस 0 एंड यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स जब हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस में जो हमारा डिवाइज़र होता है एंड में, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है उन दोनों नंबर्स का। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या आया है हमारा 51। सो हम लिखेंगे HCF ऑफ 255 एंड 867 इज 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। सो हमें बताना है क्या जो दो नंबर हैं उनका HCF 15 हो सकता है। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका जो HCF हो वो क्या है, 15 हो एंड उनका LCM 175 हो एंड हमें वहाँ पे रीज़न भी देना है। एंड देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा 2017 में पूछा गया था। सबसे पहले देखिए, हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसा कोई भी हमारे पास कोई भी दो नंबर नहीं है जिनका LCM हमारे पास 175 एंड HCF हमारा 15 आए। सो हमारा जो आंसर होगा वो 9 होगा एंड हमें यहाँ पे रीज़न देना है। अब देखिए, LCM क्या होता है, LCM हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। जितने भी फैक्टर होते हैं हमारे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं उनकी हमारी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, LCM होता है। एंड HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा HCF होगा। सो वी कैन कंक्लूड LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF। सो हमने ये देखा भी है, ये क्वेश्चन में हमने किया भी है, जो हमारा LCM होता है वो क्या होता है, हमारा मल्टीपल होता है किसका, HCF का। तो हम लिखेंगे, सो वी कैन कंक्लूड LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF। LCM क्या है, मल्टीपल है किसका, HCF का। दैट मीन्स LCM हमारा किसके इक्वल रहता है, कोई भी हमारा कॉमन प्रोडक्ट, कॉमन जो है फैक्टर हो सकता है। दैट मीन्स हम उसको K ले लेते हैं, K इंटू H। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए हमें 2 एंड 4 का LCM और HCF फाइंड आउट करना है। आप देखिए यहाँ पे LCM हमारा 4 रहेगा एंड HCF जो है वो हमारा यहाँ पे 2 रहेगा। अब देखिए, जो LCM है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, HCF का। तो दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 2 इंटू HCF लिख सकते हैं, यानी कि जो LCM है वो HCF का मल्टीपल है। सो सेम तरीके से हमने इसको लिखा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM हमारे पास अगर 175 है इज इक्वल टू K इंटू HCF हमारा यहाँ पे क्या 15 दिया हुआ है। दैट मीन्स K इज इक्वल टू 15 को हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हमें हमारा 175 को डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ से क्या ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। हमारे पास कुछ 11.67 जो आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए, इस 15 ने 175 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया है। दैट मीन्स ये इसका मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं है तो हमारे पास ऐसे दो नंबर नहीं आएंगे जिनका जो HCF है वो क्या हो, 15 हो एंड LCM हमारा 175 हो। सो हम लिखेंगे, but in this case LCM not equal to K into HCF, therefore two numbers cannot have LCM as 175 and HCF as 15, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। हमें शो करना है इसको इरेशनल नंबर। सो इसको शो करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर की। सो √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू, अब √3 इंटू √5 को हम √15 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5 हमारा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 आ जाएगा। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम 8 प्लस 2 √15 इज अ रैशनल, ठीक है। हमने इसको एक रैशनल नंबर ले लिया। क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0।
दैट मीन्स यहाँ पे b जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। सो अब हम क्या करते हैं, ये जो 8 है इसको हम राइट हैंड साइड लेके आते हैं। हमारे पास हो जाएगा 2√15 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2√15 इज इक्वल टू b a माइनस 8 भी आ जाएगा, एंड इस 2 को भी हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो हमारे पास √15 इज इक्वल टू a माइनस 8b अपॉन 2 भी हो जाएगा। तो अब देखिए a माइनस 8b अपॉन 2b हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर है, दैट मीन्स ये भी हमारा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये हमारा रैशनल है तो ये क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्शन कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि इस फैक्ट को कि √15 हमारा क्या है कि रैशनल है। सो हम लिखेंगे a माइनस 8b अपॉन 2b बीइंग रैशनल नंबर, सो √15 बिकम रैशनल विच इज कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट दैट √15 इज इरेशनल। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया है। सो 8 प्लस √15 दैट इज √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज 6.12 एंड बार है यहाँ पे हमारे पास 12 पे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे इसको रैशनलाइज करके यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहेगा उसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारे 2014 में जो है पूछा गया था। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम ले लेंगे लेट x इज इक्वल टू 6.12 एंड बार। सो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। ठीक है, दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाई 100। सो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 6.12 12 एंड 12 एंड सो ऑन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 पे हमारा बार है, दैट मीन्स जो 12 डिजिट है ये हमारी रिपीट हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, क्योंकि इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 0 हैं, 2 0 है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट रहेंगी वो हमारी पॉइंट से पहले आ जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 612.12 12 एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन ले लिया हमने इसको। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सेकेंड इक्वेशन में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को। सो सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 100x इज इक्वल टू 612.12 12 एंड सो ऑन, एंड फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू 6.12 12 पे बार था तो ये डिजिट हमारी रिपीट कर रही थी। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो 100 माइनस 199 एंड यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो सेम है तो ये हमारी कैंसिल हो जाएंगे, एंड 612 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 606 आ जाएगा। दैट मीन्स हम x इज इक्वल टू 606 अपॉन 99 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये 606 को डिवाइड करेगा, एंड जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे हम इसको 3 से कट करते हैं, 3 2 6 0 3 2 6 एंड डिनोमिनेटर में 3 3 9 3 3 9। तो ये हमारे पास क्या इसकी रैशनल फॉर्म आ गई है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 33 है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स निकालिए, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, फैक्टर ट्री मेथड या फिर डिवीजन मेथड, हम सिंपली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। सो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 33 है एंड 33 के प्राइम फैक्टर्स हमारा 3 × 11 हो जाएगा। सो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक है।